नाम क्या है आपका? पूजा नाम है। पूजा नाम है आपका। कहाँ की रहने वाली हो? हैं? दौलतपुर की रहने वाली। बारीखेड़े में शादी हुई थी। बारीखेड़ा में आपकी शादी हुई थी। किसके साथ आपकी शादी हुई थी? अर्जुन के साथ। अर्जुन के साथ। तो क्या समस्या हुई है? लड़ाई झगड़ा हुआ था, मार पिटाई मची है, क्यों नहीं पति आपका आपको लेने आ रहा है? सास ससुर मारपीट करते रहे हैं और गाली गलौज पति भी। सास ससुर मारपीट करते थे और पति भी मारता था। हाँ। क्यों, आखिरकार क्यों? सास ससुर के कहने पर। सास ससुर के कहने पे। और दहेज भी मांगते। दहेज भी मांगते हैं आपसे? गाड़ी पैसा। अच्छा, गाड़ी मांगते हैं। ये 2 पहिया 4 पहिया? 2 पहिया। 2 पहिया गाड़ी मांगते। जब शादी हुई थी जब कोई डिमांड नहीं थी? शादी के पहले कुछ नहीं मांगते थे, कह रहे थे कि हम दहेज नहीं चाहिए, हमें लड़की भर चाहिए। अच्छा। और शादी के बाद फिर दहेज भी मांगते हैं। अच्छा। सा- हाँ। सास ससुर रात भर ससुर बैठाए रहते हैं और गाली गलौज करते हैं। माँ से अगर बात करती हूँ तो कहते हैं कि क्या बात किया है, क्या कहा है माँ ने। तो जैसे आप लोग अपनी माँ से बात करते हैं या अपने मायके पक्ष में बात करते हैं तो सास ससुर को दिक्कत है कि सास ससुर को दिक्कत है? ससुर को क्यों दिक्कत हो रही है? ससुर को दिक्कत क्यों होती है? ससुर कहता है कि मेरा कहना मानोगी, मेरा कहना करोगी और जो मैं कहूँगा वही करोगी। पति बाहर चला जाता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ये बच्ची बता रही है, तो इनका जो ससुर है, नाम क्या है ससुर का? रामपाल। रामपाल केवट। निवासी कहाँ के हैं? बारीखेड़ा के। तो दोस्तों, जैसे ये बच्ची बता रही है कि इनका ससुर जो है तो उसकी गलत नियत रहती है इस बच्ची के खिलाफ। अब ये बच्ची क्या करे क्या ना करे, आप लोग इसका निर्णय कीजिए। इस बच्ची के 2 लड़कियां हुई थी, ये प्रेग्नेंट थी। नवरात्रि में तुम्हारा पति छोड़ गया था। ये लड़की प्रेग्नेंट थी, न इसको 1 रुपये खाने के लिए दिया गया है, न इसको मतलब दवाई दारू के लिए दिया गया है। अब भी इसके 15,000 रुपये डिलीवरी में लगी है। इनकी माँ है विधवा। 10,000 रुपये का खाने के लिए बच्ची के लिए लाई हैं। अब बताइए आप लोग कि ससुराल पक्ष ने 1 रुपये नहीं इनको दिया है, फोन में मरे जीने की खबर भी नहीं ली है। तो ऐसे इंसान के साथ आप लोग क्या करेंगे बताइए? मैं चाहती हूँ कि उनको सबको गिरफ्तारी की जाए। अगर उनको गिरफ्तारी करवा हो जाएगी तो आप लोगों को आपको रख लेंगे, वो दोबारा रखेंगे। कैसे रख लेंगे? उनका जहाँ पुलिस तोड़ दी तो कहे कर रख ली है तुम्हें? जाएंगे तो वही घर। उसी घर जाना है। उसी घर जाना है तो उसमें और कई तरीके होते हैं। जौन सा तरीका सही हो आप वही करवा दें। देखो, हम पुलिस वाले तो है नहीं, हम मीडिया वाले हैं। बाद बाकी हम आपकी मदद कर सकते हैं जितनी होगी, ठीक है? एक आप आवेदन जाके उसमें गोयरा थाना में दे आइए। 2-4 दिन के बाद आप रेडी हो जाइए तो आप गोयरा थाना में जाके एक आवेदन दे आइए। जब आप वहाँ एक आवेदन दे दोगे तो तुम्हारे पति को भी दिल्ली बम्बई में जहाँ भी है वहाँ से बुलवा लेंगे और सास ससुर को भी उठा के बंद कर देंगे। अब पति कह रहा है कि कोर्ट कचहरी करके छक ले, मुझे नहीं रखना न खर्चा पानी कर लो, कह रहा है। अच्छा, पति कह रहा है आपका कोर्ट कचहरी करके। उसको एक बात समझा देना कि बेटा कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 3 साल हो गए समझाओ फिर समझ में नहीं उठे। 3 साल से होके कह दे सगले मुकदमा देनो और कुछ नहीं भा। मुकदमे से महिला थाने से गए हो, कुछ दिन रात कुछ दिन बाद यहीं भगा दिन मार टूट के। अगर सोती हो तो ससुर जाता है, लाइट जला के देखने लगता है, कहीं पैर पकड़ के घसीट लेता। अच्छा, अगर अपने कमरे में आप सोती हो तो ससुर पहुंच जाता है। हाँ, अकेले अगर सोती हूँ पति पर बाहर चला जाता है। अकेले रहती तो मतलब टोटल बात यह है कि ससुर की आपके ऊपर गंदी नजर है। हाँ। इसका मतलब यही हुआ, नहीं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है।
अगर बेटी हमारे जैसे बेटी है तो हमारे लिए बहू आएगी हमारी, तो उसी बेटी के दर्जे पे ही आएगी, क्योंकि हम एक बेटी को विदा करते हैं, दूसरी बेटी हमें मिलती है। अगर हम आज दूसरे के बच्चों को खुश नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से जिंदगी में खुश रहेंगे। 500 रुपया दी रहो कातरा रात रात भर बैठाए रहते हैं, और कहीं अगर काम में खेत में जाए तो वहाँ से मुड़िया से कहूँ झाँक आते हैं, कहूँ न खसिए न खकरिए न ऐसे जाकर। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि इनके ससुर की सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। गोयरा थाना प्रभारी जी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जब आज सास तो देखती रहती है, मना भी नहीं करती है कि तुम ऐसा न करो। अच्छा, सब सास के मन से होता है। सास की मन से होता, सास की न बेटा की। अच्छा, चलिए ठीक है बेटा।